अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 8वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन 3 लाइनों और इन 3 सत्रों को और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता ज़बर आइन ताए, बा पेशबू ताइबू, दाल पेशवदू ताइबुदू, नून ज़बरना ताइबुदूना, ता ज़बर आइन ताए, बा पेशबू ताइबू, दाल पेशवदू ताइबुदू, नून ज़बरना ताइबुदूना। क्या पढ़ेंगे इस सफल को? ताइबुदूना। ता को आइन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, बा के ऊपर पेश है और दाल के ऊपर भी पेश है, लेकिन दाल के बाद वाव मद्दा भी है तो दाल को लंबा करके भी पढ़ेंगे और दाल को और बा को दोनों को पढ़ते वक्त आपने होंठों को गोल करके पढ़ना है, क्योंकि बा के ऊपर भी पेश है और दाल के ऊपर भी पेश है। और कायदा सुन लें कि कायदा ये है कि जब भी हम पेश वाले हरफ को पढ़ते हैं तो पेश वाले हरफ को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ा जाता है। तो बा को और दाल को, इन दोनों को पढ़ते वक्त आपने अपने होंठों को गोल करके पढ़ना है और दाल को लंबा भी करना है, क्योंकि इसके बाद वाव मद्दा आ रही है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? ताइबुदूना ताइबुदूना, ताबुदूना नहीं पढ़ना, ताइबुदूना इस तरह से पढ़ेंगे और आइन को हलक के दरमियान से अदा करना है। आगे देखें, हमजा ज़बर नून अन, आइन ज़बर मीम आम, अनअम, ता ज़बर ता, ता के ऊपर ज़बर आएगी, यह सुकून लिखी है तो इसको आप देख लें। यहाँ आपने ज़बर पढ़नी है क्योंकि ये सूरतुल फातिहा में भी है लफ्ज़ सिरातल लज़ीना अन्अमता, ता के ऊपर ज़बर है। हमजा ज़बर नून अन, आइन ज़बर मीम अम, अनअम, ता ज़बर ता, अनअमता। क्या पढ़ना है इस लफ्ज़ को? अनअमता, अनअमता। और यहाँ नून के ऊपर और यहाँ मीम के ऊपर आपने गुन्ना नहीं करना। नून के ऊपर और मीम के ऊपर अक्सर लोग जब भी नून साकिन हो मीम साकिन हो गुन्ना कर देते हैं बगैर देखे कि यहाँ गुन्ना बनता भी है कि नहीं। तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा, इसको अनअमता इस तरह नहीं पढ़ेंगे, अनअमता इस तरह से पढ़ेंगे, अनअमता। और नून को या मीम को आपने यहाँ हिलाना भी नहीं है, अनअमता इस तरह नहीं, अनअमता, अनअमता। क्या पढ़ेंगे? अनअमता। आगे देखें, हमजा ज़बर नून अन, ज़ाल ज़बर रॉ ज़र, अंज़र, नून ज़बर अलिफ ना, अंज़रना, हमजा ज़बर नून अन, ज़ाल ज़बर रॉ ज़र, अंज़र, नून ज़बर अलिफ ना, अंज़रना, अंज़रना। क्या पढ़ना है इसको? अंज़रना। नून के ऊपर आपने गुन्ना करके पढ़ना है, नून साकिन के ऊपर यहाँ गुन्ना होगा। गुन्ना का माना होता है नून की आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ना, यानी नून की आवाज़ को नाक में गुनगुना कर पढ़ना। तो यहाँ गुन्ना करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में पढ़ेंगे, अंज़रना। और दाल को आपने नरमी के साथ पढ़ना है क्योंकि दाल नरम हुरूफ में से है। और रॉ को यहाँ पुर करेंगे, रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे, अंज़रना, अंज़रना। और नून को आखिर से लंबा करना है, ना, अंज़रना इस तरह से नून को लंबा करेंगे। आगे देखें, हमजा ज़बर नून अन, जा ज़बर लाम ज़ल, अंज़ल, नून ज़बर अलिफ ना, अंज़लना, हमजा ज़बर नून अन, जा ज़बर लाम ज़ल, अंज़ल, नून ज़बर अलिफ ना, अंज़लना। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी आपने यहाँ नून के ऊपर गुन्ना करके पढ़ना है, अंज़लना, और जा के अंदर सीटी पैदा करनी है और यहाँ भी आखिर पे ये जो नून है इसको लंबा करके पढ़ेंगे, अंज़लना। इसके हुजे एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें, हमदा ज़बर नून अन,
जा ज़बर लाम जल अंजल नून ज़बर अलिफ ना अंजलना अंजलना। अब अगला लफ्ज़ देखें खौ ज़बर खौ लाम ज़बर कौफ लाको खौलाको नून ज़बर अलिफ ना खौलाकोना खौ ज़बर खौ लाम ज़बर कौफ लाको खौलाको नून ज़बर अलिफ ना खौलाकोना खौलाकोना। खौ को और कौफ को इन दोनों को आपने मोटा करके पढ़ना है और इनके दरमियान में ये जो लाम है इसको आपने मोटा नहीं करना, इसको आपने बारीक ही पढ़ना है। और कौफ को आपने हिलाना भी है, यहाँ हिलाना भी है और नून को लंबा करेंगे किस तरह खौलाको। कौफ को मैंने यहाँ हिलाया है और अगर आप इसको पढ़ दें खलक तो इसका मतलब आपने इसको हिलाया नहीं है, तो इसको हिलाएंगे खलको खलकोना खलकोना। क्या पढ़ना है खलकोना। खौ को और कौफ को इन दोनों को मोटा भी करेंगे और नून को आखिर से लंबा करेंगे। आगे देखें रौ ज़बर रौ फा ज़बर आइन फाइल रौफाइल नून ज़बर अलिफ ना रौफाइना रौ ज़बर रौ फा ज़बर आइन फाइल रौफाइल नून ज़बर अलिफ ना रौफाइना। रौ के ऊपर ज़बर है तो रौ को मोटा करेंगे, फा को आइन के साथ मिलाएंगे और नून को लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा है। और आइन को आपने किस तरह पढ़ना है रौफाइना रौफाइ रौफा नहीं रौफाइ रौफाइ रौफाइना। और आखिर से नून को थोड़ा सा लंबा करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आगे देखें वाव ज़बर वा पौद ज़बर आइन पॉय वा पॉय नून ज़बर अलिफ ना वा पॉय ना वाव ज़बर वा पौद ज़बर आइन पॉय वा पॉय नून ज़बर अलिफ ना वा पॉय ना वा पॉय ना। पौध को आपने मोटा करके पढ़ना है क्योंकि पौध को हमेशा ही मोटा किया जाता है और वाव को पढ़ते वक्त आपने होंठों को गोल करके पढ़ना है वाह पॉय ना। आगे देखें नून पेश पौ नू को फा ज़बर फा नू को फा ता दो दे तीन नू तो फा तीन नून पेश पौ नू तो फा ज़बर फा नू तो फा ता दो दे तीन नू तो फा तीन। अब यहाँ आपने नून को तौ के साथ मिलाना है, तौ को मोटा करके पढ़ना है और इसको हिलाना भी है। तौ को जब भी पढ़ते हैं इसको मोटा करके पढ़ते हैं और जब ये साकिन हो तो इसको हिलाकर पढ़ते हैं, कलकला करते हैं। 5 हरूफ हैं हरूफ कलकला कौफ तौ बा जीम दाल कौफ तौ बा जीम दाल। ये 5 हरूफ, इनमें से कोई भी हरफ जब साकिन हो तो उसको हिलाकर पढ़ते हैं। तो तौ भी हरूफ कलकला में से है और ये साकिन है तो यहाँ इसको हिलाएंगे नुक़फ़तिन नुक़फ़तिन और तौ को मोटा भी करेंगे। आगे देखें आइन लेर बाइब रौ ज़बर रौ आइब रौ ता दो पिस्तुन आइब रौतुन आइन लेर बाइब रौ ज़बर रौ आइब रौ ता दो पिस्तुन आइब रौतुन। अब यहाँ हमने बा को हिलाना है, इस लफ्ज़ के अंदर हमने बा को आइब आइब रौतुन। ये जितने भी नीले रंग में हरूफ लिखे हैं इनको आपने हिलाकर पढ़ना है। यहाँ जीम भी नीले रंग में लिखा है, इसको भी हिलाएंगे तो इसको पढ़ेंगे आइब रौतुन आइब इब नहीं आइब रौतुन और रौ को मोटा करेंगे। जा ज़बर जीम जज रौ ज़बर रौ जज रौ ता दो पिस्तुन जज रौतुन जा ज़बर जीम जज रौ ज़बर रौ जज रौ ता दो पिस्तुन जज रौतुन। जा के अंदर आपने सीटी पैदा करके पढ़नी है और जीम को हिलाकर पढ़ना है और रौ को भी मोटा करना है जज रौतुन जज रौतुन। आगे देखें ता ज़बर दाल तल काफ देर की रौ ज़बर रौ तल की रौ ता दो पिस्तुन तल की रौतुन ता ज़बर दाल तल काफ देर की तल की रौ ज़बर रौ तल की रौ ता दो पिस्तुन तल की रौतुन। दाल के अंदर आपने सीटी पैदा नहीं करनी, तज़किरा नहीं पढ़ना, तल की रौतुन तल की रौतुन। अब तमाम अल्फाज को एक दफ़ा दोबारा फिर देख लें ताइबुदूना
अनअमत अंज़रना अंज़लना खलक़ना रफ़अना वक़अना नुतफ़तिन इबरतुन ज़जरतुन तज़किरतुन। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।